नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिन बच्चों का डीवीपीएसटी में लेटर आया है, जो डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है, उनके अगर उनके साथ ऐसी समस्या है जिससे वो जूझ रहे हैं और उसका समाधान उनको नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। निश्चित तौर पर वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपकी समस्या को निपटाने का, या यूँ कह लीजिए कि उसका जो भी संभावित समाधान है वो पूरा ईमानदारी के साथ बताने का प्रयास करूँगा। बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल होते हैं हम उसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में हम 3-4 सवाल डिस्कस करेंगे, आपके ही द्वारा पूछे गए हैं। पहला सवाल है चरित्र प्रमाण पत्र को लेके पूछा गया है, ठीक है। दूसरा है एफिडेविट को लेके, ठीक है। और तीसरा है कि अगर बॉयज़ ओवरवेट हैं और गर्ल्स ओवरवेट है तो उनको क्या करना चाहिए, अंडर वेट हैं। फाइनली जो है हाइट मेजरमेंट को लेके कुछ बच्चों के सवाल रहे, तो इन्हीं 4-5 सवालों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट को, ठीक। ध्यान रखेंगे, जो अभी तक बच्चों में यही कन्फ्यूजन है कि करेक्टर सर्टिफिकेट जो है, चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो कब लगेगा, डीवीपीएसटी में ले जाना या मेडिकल में ले जाना, ठीक है। एकदम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है दोस्तों, ये आपको डीवीपीएसटी में नहीं लगता है। ये आप जब डीवीपीएसटी और रनिंग वनिंग क्वालिफाई कर लेंगे तो ये मेडिकल में वाले स्टेप में ये लगता है, ठीक है। तो मेडिकल में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और आपको 2 तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होते। एक, आपने जहाँ से लास्ट स्कूलिंग की होती है, आपने जहाँ से इंटरमीडिएट पास किया होता है वहाँ के प्रिंसिपल के महोदय के द्वारा। दूसरा, अपने गांव या अपने लोकेलिटी के किन्हीं 2 संभ्रांत व्यक्तियों से आप इसको बनवाते हैं, ठीक है। तो ये 2 आपको ले जाने पड़ते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल बच्चों ने पूछा एफिडेविट को लेके, ठीक है। दूसरा सवाल है एफिडेविट को लेके, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, ठीक है, चाहे आपके नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम में, या आपने फॉर्म भरते समय अपनी मार्कशीट का रोल नंबर गलत फिल कर दिया हो, कास्ट सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो गलत भर दिया हो, किसी भी प्रकार के अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी त्रुटि है, तो उसका एकमात्र सोल्यूशन क्या है, वो जो है आप एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। उस एफिडेविट को आप बनवा लीजिए, उससे आपकी जो है डीवीपीएसटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका एफिडेविट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, उसका जो है प्रारूप मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको देख लीजिए, उसी प्रारूप में आप बनवाएंगे। अगर नहीं देखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप तहसील जाएंगे, एडवोकेट्स बोलेंगे कि मुझे एफिडेविट बनवाना है इस समस्या के लिए, तो उनके पास सारे डेटा पहले से होते हैं, वो उनको चीज़ें मालूम होती है, वो बना देते हैं, ठीक है। तो एफिडेविट एकमात्र समाधान है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, उसको सही करवाने के लिए आप एफिडेविट का सहारा लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थर्ड है, कुछ बच्चों ने पूछा सर मेरा ये बेसिकली मेल कैंडिडेट्स का सवाल था कि सर मैं ओवरवेट हूँ तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, बॉयज़ के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वज़न को लेके कोई भी उसमें कुछ भी बात नहीं करी गई है। आपका कितना भी वज़न हो, 85 किलो के हो, 90 किलो के हो, 95 kg के, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इससे आपको कोई समस्या नहीं होती। आपको डीवीपीएसटी से, पीईटी से, किसी भी स्टेप से इस वजह से बाहर नहीं किया जाएगा कि आपका वजन ज़्यादा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो इसको लेके आप तनाव में न रहें। और स्पेशली वे सभी गर्ल्स कैंडिडेट जिनका जो अंडर वेट है, ठीक है, जिनका वजन नहीं है, तो वो भी तनाव में। उन्होंने पूछा सर मेरा वजन इतना है, मैं 35 kg की हूँ या 36 kg की हूँ, क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, अगर आपका 1-2 kg वेट कम है, ठीक है, तो ये मैनेजेबल चीज़ है, मैनेज हो जाती। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से उतना मेंटेन करके चलें। अभी भी आपके पास टाइम है, 8-10 दिन में आप चाहेंगे तो 1-2 kg वेट गेन किया जा सकता है, ईजिली किया जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना और मिल्क का सेवन कीजिए, ठीक है। नट्स का प्रयोग कीजिए, पनीर का सेवन कीजिए, इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए। 1-2 kg वेट आप अच्छे से आप गेन कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपका 4-5 kg वेट कम होता है, ठीक है, आपकी क्राइटेरिया से तब समस्या होती है, लेकिन 1-2 kg वेट कम है तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसको लेकर आप तनाव में न रहें, ध्यान रखेंगे। लास्ट जो सवाल पूछा गया बच्चों के द्वारा हाइट को लेके, वो लगातार तनाव में है। स्पेशली वे बच्चे तनाव में जो एकदम बॉर्डर पे हैं, जिनकी हाइट एकदम बॉर्डर पे है, ठीक है। तो उनको ये लग रहा है चूँकि इस बार डिजिटली चीज़ें मेजर की जाएंगी तो क्या उन्हें कहीं बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। देखिए, इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर कोई चाह कर भी सोचे कि आपको बाहर कर दूंगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिजिटली क्या होता है, उसमें जितना होगा आपका उतना निकल के आएगा। स्क्रीन लगी होगी, उसमें आप अपना देख पाएंगे खुद ही, ठीक है। उसमें कोई इफ बट का चांस नहीं होता, और इसमें कोई किसी भी प्रकार का जो है सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे।
जो आपकी हाइट जितनी होती एग्जैक्ट उतनी ही निकल के आएगी। अगर पॉइंट में 0.1 सेंटीमीटर कम है तो वो निकल के आएगी, 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा है तब भी उतनी ही निकल के आएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाइट को लेके हाँ कुछ मेज़रमेंट के टेक्निक्स होती है, जैसे लोग आपको बताते होंगे कि आप एकदम स्ट्रेट खड़े हों। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी ये जो टेक्निक्स हैं ये जब मैनुअली हाइट मेज़र की जाती है उसमें ये वर्क करती हैं, जब डिजिटली वो हाइट मेज़र करी जाएगी उसमें ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो ये हमारे हाथ आपके हाथ में भी नहीं है। ठीक है, जो हमारा जो भी हम है उतना ही निकल के आएगा। तो तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले से माइंड मेकअप करके चलिए। ठीक है, अगर हाँ पॉजिटिव वे में आप रहिए, आशा के साथ चलिए कि हाँ निश्चित तौर पर आपकी अगर है हाइट तो वो उतनी निकल के आएगी, कोई आपको बाहर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि सर मुझे रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो है इतना नंबर बन रहा है, कट ऑफ से 1 ही 2 नंबर ज़्यादा है, क्या मैं करूं कि ना करूं या DVPST की बात करूं। तो उन सभी बच्चों के लिए मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप रनिंग कीजिए। अगर आपके जो DVPST में कट ऑफ लगी उससे 1-2 नंबर भी ज़्यादा है तो आप रनिंग कीजिए, क्योंकि अगर बाद में आप करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप पछतावा आपको देखने को मिल सकता है। लोग बहुत बता रहे हैं 7 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, 8 नंबर बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, और मैं दूसरे की बातों पर उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ। मैं आप सबको हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलता हूँ और इसी वजह से कह रहा हूँ कि आपके अगर 1-2 मार्क्स भी ज़्यादा है कट ऑफ से तो आप रनिंग कीजिए, ये आपका उत्तरदायित्व है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कतराइए मत, इससे भागिए मत। होगा तब बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका मेहनत करना आपका काम है। ठीक है, तो बाकी अगर आपके कोई सवाल है DVPST से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, उसको जो है पूछिए इंस्टाग्राम के माध्यम से, वहाँ पर पूरा ईमानदारी के साथ मैं जवाब दूंगा। एक बच्चे का लगातार कई दिनों से सवाल आ रहा है, मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। पिछले 1-2 दिन से मेरी तबीयत भी उतना ठीक नहीं थी इसी वजह से, लेकिन बहुत जल्द मैं प्रयास करूँगा उस वीडियो पे मैं उस टॉपिक पे काम करूँ। ठीक है, वो टॉपिक दरअसल कुछ ऐसा कि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट पे कुछ धाराएँ लगी हैं तो क्या उसको DVPST में, मेडिकल में, फाइनल में कोई दिक्कत होगी या नहीं, तो इसी के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून रहिए, अगर उस टॉपिक से आप भी संबंधित हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।